Hello students. Today we are discuss about hydrocephalus. Hydrocephalus means water in brain. Hydro means water. Cephalus means brain. Pathway of CSF. CSF produced by choroid plexus in lateral ventricle that leads to third ventricles through foramen that leads to four ventricles through aqueduct of Sylvius that leads to subarachnoid space that leads to absorb in venous circulation। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो CSF का पाथवे रहता है तो CSF प्रोड्यूस्ड होता है कोरॉइड प्लेक्सस इन लेटरल वेंट्रिकल्स में। उसके बाद आता है थर्ड वेंट्रिकल से आता है फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस के थ्रू से आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से आता है सब एरेक्नोइड स्पेस में एब्जॉर्ब होता है वेनस सर्कुलेशन के द्वारा। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। इन पेडियाट्रिक्स हाइड्रोसेफेलस इज डिफाइंड एज द abnormal accumulation of cerebrospinal fluid or CSF in the brain's ventricles that leads to an increase in intracranial pressure known as hydrocephalus। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि इन पेडियाट्रिक में हम लोग हाइड्रोसेफेलस मेनली ये चाइल्ड के केसेस में होता है इसलिए पेडियाट्रिक्स बोला गया है। सो हाइड्रोसेफेलस डिफाइंड एज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड मीन्स जो हम लोग का सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है जो हम लोग का ब्रेन का वेंट्रिकल्स में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है तब हम लोग का दिखाई देता है हाइड्रोसेफेलस। यानी कि हम लोग का वेंट्रिकल्स ब्रेन का वेंट्रिकल्स में इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बन जाता है, इसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस दिखाई देता है। देन वी डिस्कस उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसके बाद आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग का एक्वायर्ड कॉजेस में आता है इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा, सब एरेक्नोइड हेमोरेज, वेनस थ्रोम्बोसिस, न्यूप्लाज्म। ये सब हुआ हम लोग का इटियोलॉजी और कॉजेस। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्लासिफिकेशन में क्या आता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग का हाइड्रोसेफेलस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कम्युनिकेटिंग और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट सेकेंड होता है हम लोग का नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिंग और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, देर इज नो ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ CSF विद इन ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट हुआ CSF कैन फ्लो फ्रीली बट देर इज एन imbalance between its production and absorption leading to an accumulation of fluid and increase intracranial pressure। तो हम लोग का नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप्स का हाइड्रोसेफेलस में हम लोग का ब्रेन में ब्लॉकेज फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन
हम लोग का CSF फ्रीली फ्लो होता है, लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है CSF का वो इम्बैलेंस होता है। प्रोडक्शन इम्बैलेंस होने के कारण एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन में जब हम लोग का CSF एबनॉर्मल होगा, इम्बैलेंस होगा, तो CSF एक्युमुलेशन होने के कारण हम लोग का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बनेगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बनने के वजह से हम लोग का हाइड्रोसेफेलस दिखाई देगा। तो इस टाइप का हाइड्रोसेफेलस को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में मेनली हम लोग का ब्रेन में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है, जहाँ पे कि हम लोग का CSF फ्रीली फ्लो होता है, लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन जो CSF का है वो इम्बैलेंस होने के कारण हम लोग का एक्युमुलेशन होता है CSF, जिसकी वजह से हम लोग का इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है और हाइड्रोसेफेलस कॉज करता है। नेक्स्ट होता है हम लोग का, नेक्स्ट आता है नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, ए कंडीशन वेयर देयर इज ए ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ CSF within the brain. The blockage prevent the fluid from flowing properly, leading to an accumulation of CSF and increased pressure in the brain. तो जैसे कि हम लोग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप्स का हाइड्रोसेफेलस में हम लोग को पता चला कि ब्रेन में हम लोग का ब्लॉकेज फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में ये एक टाइप का कंडीशन है जो कि हम लोग का ब्लॉकेज फॉर्मेशन होता है ब्रेन में, जिसके वजह से CSF फ्लो हो नहीं पाता है और फ्लूइड एक्युमुलेशन होके हम लोग का इंक्रीज करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस कॉज होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग साइन सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एंड कॉम्प्लिकेशन, देन मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।